नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे ट्रेन में बूढ़ी मां के साथ बनी सत्य घटना पे। गुजरात के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर उस दिन सामान्य से ज्यादा भीड़ थी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी साबरमती एक्सप्रेस धीरे धीरे यात्रियों से भर रही थी। हर कोई अपनी अपनी सीट पकड़ने की जल्दी में था। कोई बैग घसीट रहा था, कोई बच्चों को संभाल रहा था, तो कोई फोन पर जोर जोर से बात कर रहा था। इसी भीड़ के बीच एक कोने में प्लेटफॉर्म की बीच पर एक कमजोर सी बुढ़ी महिला बैठी थी। सफेद साड़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में एक अजीब सी घबराहट। उसका नाम था कमलाबेन। उम्र करीब 60 साल। हाथ में एक पुराना कपड़े का थैला जिसमें शायद उसकी पूरी दुनिया समाई हुई थी। वह बार बार अपनी साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछती और चारों तरफ ऐसे देखती जैसे किसी को ढूंढ रही हो। लेकिन सच्चाई यह थी कि अब इसे ढूंढने वाला कोई नहीं था। ट्रेन के सीटी बजते ही लोग तेजी से सड़ने लगे। कमलाबेन भी धीरे धीरे उठी और भीड़ के साथ किसी तरह जनरल डिब्बे में सट गई। अंदर पहले से ही खसाखस भीड़ थी, किसी ने जगह नहीं दी। लेकिन एक युवक ने थोड़ी सी जगह बनाकर कहा, माँ जी आप यहाँ बैठ जाओ। कमलाबेन ने हल्की मुस्कान दी और धीरे से बैठ गई। ट्रेन चल पड़ी। खिड़की से बाहर गुजरते दृश्य बदलते रहे, लेकिन कमलाबेन की नजरें कहीं खोई हुई थी। उनके मन में जैसे कोई तूफान चल रहा था। करीब आधे घंटे बाद डिब्बे में टीटी आया। उसका नाम था राजेश पाटिल। मध्यम उम्र, सख्त चेहरे वाला लेकिन अंदर से संवेदनशील इंसान। वह एक एक यात्री से टिकट चेक कर रहा था। कुछ लोग टिकट देख रहे थे, कुछ बहाने बना रहे थे। टिकट दिखाइए। वह हर सीट पर यही कहता हुआ आगे बढ़ रहा था। जब वह कमलाबेन के पास पहुंचा तो उसने भी वही सवाल किया, माँ जी आपका टिकट। कमलाबेन थोड़ी घबरा गई। उन्होंने अपने थैले में हाथ डाला और कुछ खोजने लगी। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने एक छोटा सा प्लास्टिक का कवर निकाला और टीटी के सामने रख दिया। बेटा मेरे पास यही है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। राजेश ने कवर खोला। उसमें एक आधार कार्ड था। उसने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, माताजी यह तो आधार कार्ड है, टिकट कहाँ है? कमलाबेन की आंखों भर आई। उन्होंने धीरे से कहा, मेरे बेटे ने मुझे यही दिया है। उसने कहा था कि माँ इसे दिखा देना, सब हो जाएगा। ये सुनते ही आसपास बैठे लोग भी चुप हो गए। डिब्बे में एक अजीब सी खामोशी सा गई। राजेश कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने कमलाबेन के चेहरे की तरफ देखा। वह मासूमियत थी, भरोसा था और एक गहरा दर्द भी। उसने फिर पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? मुझे सूरत जाना है बेटा। मेरे बेटे ने कहा था कि वहाँ उसका दोस्त मिलेगा, वो मुझे ले जाएगा। कमलाबेन ने जवाब दिया। और आपका बेटा? राजेश ने धीरे से पूछा। कमलाबेन ने नजरें झुका ली। वो बहुत व्यस्त है। उसने मुझे स्टेशन पर छोड़ दिया और कहा कि ट्रेन में बैठ जाओ। अब सब कुछ साफ हो रहा था। राजेश समझ चुका था कि यह सिर्फ टिकट का मामला नहीं है, यह एक रिश्ते की सच्चाई है। उसने गहरी सांस ली और अपने बैग से एक पेन और नोटबुक निकाली। उसने कुछ लिखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं माताजी, आप आराम से बैठो, आपका सफ़र हो जाएगा। कमला बेन ने राहत की सांस ली। भगवान तुझे खुश रखे बेटा, उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा। लेकिन राजेश के मन में अब सवालों का सैलाब था। क्या सच में उसका बेटा उसे ऐसे ही छोड़ देगा? क्या सूरत में कोई उसका इंतजार कर रहा है? यह सिर्फ एक कहानी था। ट्रेन आगे बढ़ती रही। डिब्बे में धीरे धीरे फिर से हलचल शुरू हो गई, लेकिन राजेश का ध्यान बार बार कमलाबेन की तरफ जा रहा था। वह बार बार सोच रहा था, अगर सच में कोई उसे लेने नहीं आया तो वह कहाँ जाएगी? थोड़ी देर बाद उसने अपने एक साथी से बात की और पूरी स्थिति बताई। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि सूरत पहुंचने पर वे खुद इस मामले को देखेंगे। उधर कमलाबेन खिड़की से बाहर देख रही थी। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उन्होंने पूरा भरोसा हो कि उनका बेटा जो कहकर गया है
वही सच होगा। लेकिन उनकी आंखों के कोनों में छुपा दर्द उस भरोसे को बार बार चुनौती दे रहा था। ट्रेन जैसे जैसे सूरत के करीब पहुंच रही थी, राजेश की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उनके कई बार कमलाबेन से पूछा, माताजी, उस दोस्त का नाम क्या है? नंबर है आपके पास? हर बार कमलाबेन एक ही जवाब देती, नहीं बेटा, मेरे पास कुछ नहीं है। उसने कहा था कि वो खुद आ जाएगा। अब स्थिति और भी गंभीर लग रही थी। सूरत स्टेशन आने ही वाला था। अनाउंसमेंट होने ही लगी, अगला स्टेशन सूरत है। राजेश ने तय कर लिया था कि वह कमलाबेन को ऐसे अकेला नहीं छोड़ेगा। चाहे जो हो जाए वह उनकी मदद करेगा। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रुकी। लोग उतरने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। राजेश ने कमलाबेन से कहा, माताजी, आप मेरे साथ चलो। कमलाबेन ने उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे वह अब उसी पर भरोसा कर रही हो। दोनों ट्रेन से नीचे उतरे। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी, शोर था, लेकिन उस भीड़ में कमलाबेन की नज़रें किसी को खोज रही थी। शायद अपने बेटे के उस दोस्त को जिसका कोई नाम नहीं था, कोई चेहरा नहीं था। राजेश ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो उन्हें लेने आए हो। समय बीतता गया। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। कमलाबेन की आंखों में अब उम्मीद धीरे धीरे टूट रही थी। उनका चेहरा उतर गया था। शायद वो लेट हो गया होगा। उन्होंने खुद को दिलासा देते हुए कहा। राजेश समझ चुका था, यह सिर्फ लेट होने की बात नहीं है, यह छोड़ दिए जाने की सच्चाई है। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर कमलाबेन को वह कहाँ से ले जाए। सूरत स्टेशन की भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी थी, लेकिन कमलाबेन की आंखों में इंतजार अब भी बाकी था। हर बार जब कोई मध्यम उम्र का आदमी प्लेटफॉर्म पर दिखाई देता तो वह उम्मीद से उसकी तरफ देखती। शायद यही वह व्यक्ति हो जिसे उनका बेटा भेजकर गया था। लेकिन हर बार उम्मीद टूट जाती। राजेश कुछ दूरी पर खड़ा यह सब देख रहा था। उसके अंदर अजीब सी बेचैनी थी। नौकरी के नियम कहते थे कि उसका काम टिकट चेक करना है, लेकिन इंसानियत कह रही थी कि आज उसे कहीं ज़्यादा ज़रूरी कुछ और है। करीब 1 घंटे बाद अब प्लेटफॉर्म लगभग खाली हो गया था, तो कमलाबेन की आवाज़ खुद ही धीमी पड़ गई, बेटा, शायद वो नहीं आएगा। उनकी यह बात सुनकर राजेश का दिल जैसे कस गया। उसने धीरे से उनके पास आकर कहा, माताजी, आप चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ आपको कुछ नहीं होगा। कमलाबेन ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में अब भरोसा था, लेकिन साथ ही एक गहरा दर्द भी, अपने ही बेटे द्वारा छोड़े जाने का दर्द। राजेश ने तुरंत रेलवे पुलिस और स्टेशन मास्टर को सारी बात बताई। उन्होंने भी स्थिति को समझा और मदद करने के लिए तैयार हो गया। पूछपरछ शुरू हुई। क्या किसी ने कमलाबेन को पहचानता है? क्या उनके बेटे का कोई पता मिल सकता है? लेकिन हर सवाल का जवाब नहीं ही था। इसी बीच राजेश ने एक फैसला किया, जब तक इनका कोई ठिकाना नहीं मिल जाता मैं इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। उसने कमलाबेन से पूछा, माताजी, क्या आप मेरे साथ चलोगी? जब तक आपके बेटे का पता नहीं चलता आप मेरे घर रह सकती है। कमलाबेन थोड़ी हिचकिचाई, नहीं बेटा, मैं तुम्हें परेशानी नहीं देना चाहती। राजेश मुस्कुराया, आप मेरी माँ जैसी हो, इसमें परेशानी कैसी? आखिरकार कमलाबेन मान गई। राजेश उन्हें अपने घर ले आया गया। उसकी पत्नी नेहा पहले तो थोड़ा चौंकी, लेकिन जब उसने पूरी कहानी सुनी तो उसकी आंखों भी नम हो गई। उसने बिना देर किए कमलाबेन के लिए खाना बनाया और उन्हें आराम करने के लिए जगह दी। दिन बीतने लगे। राजेश और नेहा ने हर संभव कोशिश की कि कमलाबेन के बेटे का पता लगाया जा सके, आधार कार्ड से, पुलिस की मदद से, पुराने रिकॉर्ड से, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। धीरे धीरे कमलाबेन ने भी सच्चाई को स्वीकार कर लिया था। अब वह कम बोलती थी, लेकिन जब भी बोलती तो राजेश और नेहा के लिए
दुआ ही निकलती। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। एक दिन जब राजेश ड्यूटी से लौट तो उसने देखा कि कमलाबेन घर के मंदिर के सामने बैठी प्रार्थना कर रही। उसने पूछा, माताजी क्या मांग रही हो भगवान से? कमलाबेन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बस यही कि हर बेटे को तुम्हारे जैसा दिल दे। ये सुनकर राजेश की आंखें भर आई। कुछ हफ्तों बाद पुलिस से खबर आई कि कमलाबेन का बेटा मिल गया है। वह पास के ही एक शहर में रह रहा था। जब उसे थाने बुलाया गया और सारी बात बताई गई तो वह पहले तो मुस्कुराने लगा, लेकिन सबूतों के सामने उसकी एक न चली। जब उससे पूछा गया कि उसने अपनी माँ के साथ ऐसा क्यों किया तो उसने बस इतना कहा, मेरे पास समय नहीं था, जिम्मेदारियाँ बहुत थी। ये सुनकर वहाँ मौजूद हर इंसान के दिल में गुस्सा और दुख दोनों उमड़ पड़े। राजेश ने गुस्से को दबाते हुए कहा, समय नहीं था, ये दिल नहीं था। उस आदमी के पास कोई जवाब नहीं था। कमलाबेन को जब यह सब बताया गया तो उन्होंने बस इतना कहा, अब मुझे उसने कोई शिकायत नहीं, उसने जो किया वो उसका कर्म है, लेकिन भगवान उसे सही रास्ता ज़रूर दिखाएगी। आखिरकार कमलाबेन ने फैसला लिया कि वह राजेश के घर ही रहेगी। अब वही उनका परिवार था। घटना ने सिर्फ एक माँ की जिंदगी नहीं बल्कि उन सभी लोगों को एक सबक दे दिया जो अपने माता पिता को बोझ समझते हैं। कभी कभी खून के रिश्ते साथ छोड़ देते हैं, लेकिन इंसानियत ऐसे रिश्ते बना देती है जो उम्र भर साथ निभाते हैं। और उस दिन सूरत स्टेशन पर एक टीटी ने सिर्फ अपनी ड्यूटी नहीं निभाई थी, उसने इंसान होने का फर्ज निभाया था। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बनी रहिए।